हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट तक पर। हम हैं गवर्नमेंट तक कलम से क्रांति। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हमारे इनके ऊपर पहले भी लगातार क्लासेस चल रही हैं, तो आशा करते हैं आप उन क्लासों को भी अच्छे से ज्वाइन कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी नदी त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है? गोमती नदी। भारत ने किस वर्ष परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था? 1952 में। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं? दिव्या देशमुख। तो दिव्या देशमुख जी का संबंध किससे? शतरंज से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। डैश 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? प्रणब मुखर्जी। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी। केंद्रीय बजट 2020-21 के वृद्ध आर्थिक रूपरेखा वक्तव्य के अनुसार 2018-19 में थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मापी गई मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत थी? 4.3%। फ्रेंड्स, आपको इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको रोज़ाना करंट अफेयर्स भी ज़रूर पढ़ते रहना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 5 से 6 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के जरूर देखने को मिलेंगे। न्यायिक कार्रवाई के दौरान झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का कृत्य डैश की धारा 193 के तहत दंडनीय होता है? भारत दंड संहिता के तहत। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर जितने भी नए साथी जुड़ रहे हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फ्रेंड्स बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। बनावली डैश राज्य में एक प्राथमिक स्थल है? हरियाणा में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत पात्र परिवारों के उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा अप्रैल किसमें बढ़ाकर प्रति माह 35 किलोग्राम प्रति परिवार कर दी गई? 2002 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? भवन को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। डैश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर है? पत्तगल में। और फ्रेंड्स, आपका जो एक भारत में 41वां यूनेस्को विरासत स्थल भी घोषित किया गया है, जो कि शांति निकेतन है। और शांति निकेतन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार में। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में प्रसंस्करण में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ माइकल हसी निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित हैं? बल्लेबाजी कोच से। ठोसों के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन बी, यानी कि कौन कौन से ठीक हैं। किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होते हैं जो स्वतः परिवर्तित नहीं होते। किसी ठोस के संघटक कणों के बीच लगने वाले अंतरानुक बल बहुत प्रबल होते हैं, जो अणुओं को स्थिर बनाए रखते हैं। ठोस में संघटक कण एक दूसरे के बहुत निकट उपस्थित होते हैं।
जैन संस्थाओं को दान में की गई भूमि का चोल शिलालेखों में डैश के रूप में वर्णन किया गया है। पालिच्छिंद्रम में। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मुंबई में किसी संपत्ति का पंजीकरण करने में डैश का समय लगता है 68 दिन का। डैश सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है मरुनी नृत्य। तो मरुनी नृत्य कहाँ का है? सिक्किम में, जो कि एक नेपाली समुदाय द्वारा किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत सरकार द्वारा बैंकों, डाकघरों, सीएससी या कि कॉन्वेंट सर्विस सेंटर आदि जैसे प्रदाताओं में किसी भी वित्तीय सेवा संपर्क बिंदु का पता लगाने के लिए नागरिक अभिकेंद्रित एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है? जन धन दर्शक ऐप। संत डैश के पवित्र अवशेष गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में रखे हुए हैं। फ्रांसीसी जेवियर के पवित्र अवशेष कहाँ रखे हुए हैं? गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत सरकार द्वारा उद्यमों को सूक्ष्म, लघु, मध्यम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए जून 2020 में अधिसूचित नई मानदंडों के अनुसार जिसका संयंत्र और मशीनी उपयोग में निवेश 1 करोड़ से अधिक नहीं है और टर्नओवर ₹100 से अधिक नहीं है, उसे सूक्ष्म उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो। फ्रेंड्स, हमारी इन सभी क्लासेस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है और फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम चैनल पर रोजाना क्विज और अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, तो वहाँ से भी आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और फ्रेंड्स अगर आपको सवाल या जवाब है तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार चेकबुक सुविधा युक्त डाकघर बचत खाते हेतु न्यूनतम अवशेष राशि कितनी निर्धारित की गई है? 5,000 रुपये। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई है? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। फ्रेंड्स, ये आपका मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजा रुद्रदमन डैश वंश से संबंधित थे? शक वंश से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्ययंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है? सरस्वती देवी जी को। निम्नलिखित में से कौन एक गैर संचारी रोग है? मिर्गी। तेलंगाना का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम डैश के अंतर्गत किया गया था? 2014 के अंतर्गत। भारतीय दंड संहिता की धारा डैश आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है? 306। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि डैश में स्थित है? दक्षिण पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य तमिल कवि इलंगो अदिगल द्वारा लिखा गया है? शिल्पादिकरम। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? महेंद्रगिरी पर्वत शिखर। कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट में। निम्नलिखित में से कौन रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित हैं? नरेंद्र मोदी जी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। गोडिया नृत्य भारत के डैश भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है? पूर्वी भारत में। तो गोडिया नृत्य कहाँ किया जाता है? पूर्वी भारत में। सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का भाग होता है? प्लांटिका।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2018 में महात्मा गांधी की नई श्रृंखला में जारी 10 रुपये के मूल्यवर्ग नोटों बैंक का आधार निम्नलिखित में से कैसा रंग है? चॉकलेटी भूरा रंग। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी डैश में थी? तोसली में। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया? 1923 में। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और इसके सचिव भी कौन बने? मोतीलाल नेहरू जी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उज्जैन शहर को पहले किसके नाम से जाना जाता था? अवंतिका के नाम से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आरंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय डैश में स्थापित था, लेकिन 1937 में अस्थायी रूप से बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया था। कलकत्ता, जो कि जिसे आप कोलकाता कहते हैं। दिसंबर डैश में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA को स्थापित किया गया था 1985 में। पार्श्वनाथ डैश जैन तीर्थकार थे 23 में। तो 23 में जैन तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ जी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम तट पर। मैनकैंडिंग शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पंडित रामाबाई द्वारा आरंभ नहीं किया गया था? सत्यशोधक समाज। यानी कि पंडित रामाबाई जी के द्वारा कौन कौन से संगठन आरंभ किए गए? मुक्ति मिशन, शारदा सदन, आर्य महिला समाज। ये सभी मिशन आप किसके द्वारा? पंडित रामाबाई जी के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत की पहली महिला डैश डॉक्टर SI पद्मावती का अगस्त 2020 में 103 साल की उम्र में निधन हो गया था। कार्डियोलॉजिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मामला पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के दायरे में नहीं आता है? ऑप्शन सी। यानी कि कौन कौन से मामले आते हैं? विवाह रद्द किया जाना, तलाक, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्प्रतिस्थापन। किस में आते हैं? अधिनियम 1984 में। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना डैश नदी पर स्थित बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है? गोदावरी नदी पर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक थी? केरल राज्य में। डॉक्टर BR अम्बेडकर को डैश में भारत रत्न प्राप्त किया गया था? 1990 में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न कब दिया गया? 1990 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पूर्व भारतीय एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का अगस्त 2020 में डैश प्राप्त करने के लिए एक दिन पूर्व निधन हो गया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी छोटी सी क्लास जिसमें हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस कवर किए। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और ऐसी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।